पिछले वीडियो में हमने शिफ्टिंग फैक्टर्स से शुरू कर दिया था कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर से होता है। उन्हीं के अब आगे कुछ और assumptions जो हैं, जो और फैक्टर्स हो सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, उसको हम यहाँ पे जो है वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वन नाउ कम्स इज चेंज इन पॉपुलेशन। यानी एक बार आपको पता है कि पॉपुलेशन तो रुकती नहीं है, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे मैंने चेंज लिखा है, तो ये बोथ वेज वर्कआउट करेगा यहाँ पे बेसिकली। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिखूंगी। ठीक है, और इससे मैं डिक्रीज इन पॉपुलेशन को इंडिकेट करूंगी। ठीक है, हम्म, ठीक है, और एक बेसिक ग्राफ जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बेसिक ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं पहले एक बेस बना लेती थी, एक बेसिक डिमांड कर्व को, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे आ गई प्राइस, और ये आ गया एक बेसिक वाला डिमांड का। ठीक है, जिस पे गुड की बात हो रही है यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होता है, इससे डिमांड पर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट कुछ यूँ पड़ेगा कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब और ज्यादा लोग हैं अब इकोनॉमी में जो कि इस गुड की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो कॉजिंग हायर डिमांड, यानी कि अब ज्यादा लोग हैं जो कि इस गुड की कंज्यूम कंजम्पशन करेंगे, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड राइज। सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीज हो गया पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का डिक्रीज मल्टीपल वजूहत से हो सकता है। यहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसके अंदर लोगों की जानों का ज़या हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा कोई या बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट कर गए मुल्क में से। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि अब आपके पास ज्यादा लोग नहीं हैं जो कि इस गुड की डिमांड करें, तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड फॉल्स। तो इंक्रीज का केस हो गया, और मैं इसको शिफ्ट के बगैर यहीं पे डिक्रीज का केस बना रही हूँ। ठीक है, ये हो गया डिक्रीज इन पॉपुलेशन, और ये हो गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन का केस। ठीक है, तो सिनेरियो क्या बना, मैं फिर से अगर रिपीट करूँ इसको, तो पॉपुलेशन के बढ़ जाने से अब ज्यादा लोग हैं जो कि इस गुड की कंजम्पशन करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब लोग ज्यादा हैं। इन सिमिलर वे, अगर डिमांड कम कैसे हो रही है, यानी कि डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, किसी भी वजह से हो सकती है कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ गया, और उसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हो गया, लोग काफी मर गए। उस वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी, तो वो कमी जो है वो, जितनी लोग कम होंगे उतनी कम डिमांड करेंगे, और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये दो नाम दिए हैं, डिमांड डैश है, डिमांड डबल डैश। आगे आप लोग D1 D2 भी कर सकते हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों ने एग्जैक्टली इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, सो चेंज इन पॉपुलेशन से क्या इम्पैक्ट बन सकते हैं, कि चेंज पॉपुलेशन के बढ़ना, पॉपुलेशन का कम होना डिमांड को कैसे शिफ्ट करेगा, ये भी आप लोगों ने समझा दिया। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले जो केस है उसकी तरफ।
पूरा ओके फाइन। तो वो है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस। ठीक है, जिन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में चेंज आ रही है। ठीक है, अब वो इस गुड के हक में भी आ सकता है, इस गुड के अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर इस गुड के फेवर में होगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा, अगर इस गुड से हट गया है, लोगों का ध्यान जो है वो हट चुका है, अब लोगों की तवज्जो का मरकज ये गुड नहीं है, प्रेफरेंसेस में ये नहीं आ रहा, तो उस सूरत में क्या सिनेरियो बनेगा। तो पहले एक बेसिक ग्राफ बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मैंने एक फैक्टर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इन द डिमांड फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया था उसके अंदर। तो वो भी अगर आप सुनेंगे तो काफी आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ठीक है, ये आ गया बेसिक डिमांड। अब मुझे क्या क्या शो करना है, एक तो मैं शो करूंगी इन फेवर। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज तो हुई है, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ दिस गुड। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो है वो इस गुड की फेवर में चेंज हो गई है, यानी कि लोग ये गुड ऐसी है जो कि लोग अब इसकी तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, लोग इसको ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अपने पहले गुड्स को छोड़ देंगे, तो हायर डिमांड, इसका मतलब डिमांड जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई, मतलब ये है कि ये डिमांड डैश। ठीक है, ये डिमांड आपकी बढ़। सिमिलरली अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं और वो इस गुड के फेवर में नहीं रहते, अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस अगेंस्ट दिस गुड। तो सिंपल सी चीज है, ऑपोजिट केस हो जाएगा कि जो लोग अब इस गुड को खरीदना नहीं चाहते ज्यादातर लोग, ठीक है, तो क्या होगा, वो किसी और गुड की तरफ मूव कर चुका है, तो यहाँ पे इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जब लोगों को ये चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की भी आप लोगों को एग्जांपल्स दे दी हैं, जो कि अगर इन फेवर ऑफ दिस गुड होगा तो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर अगेंस्ट दिस गुड होगा तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास एक चंद और केसेस बनते हैं, चेक कर लूं पूरा। तो इसके बाद जो केस बनता है वो सीजनैलिटी का बनता है। ठीक है, सीजन चेंज होगा तो उस हिसाब से जो है वो डिमांड्स चेंज होंगी। ठीक है, तो सीजनैलिटी में ये होगा बेसिकली, अगर मैं इसका ग्राफ ना बनाऊं, मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि सीजनैलिटी में सीजन चेंज होगा तो फिर आपका उस हिसाब से डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि विंटर में डिमांड ऑफ कॉफी राइस इंक्रीजेस।
सही है, ठीक है। या फिर डिमांड ऑफ winter clothing इन समर वेकेशन। ये समर वेकेशन में एक अच्छी खासी गर्मी होती है, तो ऐसे वेदर के अंदर विंटर क्लोथिंग की डिमांड ऑब्वियसली कम हो गई होगी। ठीक है, तो इसका जो कर्व होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, ओरिजिन के नजदीक हो जाएगा। इन द सेम वे सीजनैलिटी ये हो गया। इसके अलावा वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि एक वेदर भी है कि वेदर की वजह से भी जो है चीजों की डिमांड्स में फर्क आता है। जैसे कि बारिश के अंदर जो है वो अम्ब्रेला की डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ अम्ब्रेला इन रेनी वेदर। इसके अलावा बारिश में चाय के कप की डिमांड बढ़ जाना, ठीक है, या पकौड़ों की बहुत फरमाइशें होनी, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा आपके पास ग्लोबल इवेंट्स बहुत होते हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। ग्लोबल इवेंट्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोविड के ड्यूरेशन में, कोविड-19 के ड्यूरेशन में, जिसको पैंडेमिक भी कह लेते हैं, पैंडेमिक में डिमांड ऑफ मास्क, वेंटिलेटर्स, ठीक है, या फिर आपके ऑक्सीजन सिलेंडर, इनकी डिमांड कितनी बढ़ गई थी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये जो सारे फैक्टर्स है, इसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स है, ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज आके इम्पैक्ट कर देती है। ठीक है, अगर एक लार्ज फैक्टर्स मेरे ख्याल इतना रहने देते हैं क्योंकि फैक्टर्स तो खत्म होने वाले नहीं है, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने शिफ्टिंग फैक्टर्स कर लिए, कंप्लीट कर लिए कि डिमांड फंक्शन के शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से। ठीक है, तो इसके बाद भी मैं आप लोगों को चंद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी और वो आप लोगों ने जरूर देखना है। ठीक है।